गुड इवनिंग बच्चों, मैं ब्रिजेन कुमार विश्वकर्मा, नाड़ प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज साइंस सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का आपका जो टॉपिक है, जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, मतलब तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ कार्बनिक रसायन में, वो किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जा सकता है। आइए इसके बारे में कुछ हम जानकारी रखते हैं। आप अगर हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। सर्वप्रथम लीमर ने 17वीं शताब्दी में पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ व जंतु पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया था। लेवोसिए के द्वारा वनस्पति तथा जंतुओं में अनेक समानता, कुछ असमानताएं के बारे में बताई गई। अब आगे आपको मिलता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण उनका अलग अलग अध्ययन कर पाना संभव नहीं था। इस नाते अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे मत दिए गए जिससे इन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत करने के लिए हमने एक चार्ट बनाए रखा है, आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कार्बनिक यौगिक ये आगे चल के दो भागों में बटा, एक है खुली श्रृंखला वाले यौगिक अथवा अचक्रीय यौगिक, दूसरे थे बंद श्रृंखला वाले अथवा चक्रीय यौगिक। तो चक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया, एक कार्बोचक्रीय अथवा समचक्रीय यौगिक और दूसरे थे विषम चक्रीय यौगिक। अब कार्बोचक्रीय यौगिक या समचक्रीय यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक मतलब प्लेन थे, एरोमेटिक मतलब घुमाव थे। इसके बाद इन्हें और आगे फर्दर किया गया। एरोमेटिक्स में एक बेंजोनाइड एरोमेटिक थे और एक नॉन बेंजोनाइड थे, यानी एक में बेंजीन थी, एक में बेंजीन नहीं था। उसी प्रकार से विषम चक्री को देखिए, विषम चक्री था एलिसाइक्लिक विषम चक्री और दूसरा था एरोमेटिक विषम चक्री। तो ये उसी के आधार पर जैसी जैसी उनमें संरचनाएं बनती थी उन्हीं के आधार पर ही क्या करते थे, अपने आप को आगे पढ़ते बांटने में इनमें आसानी हुई। इसके बाद आइए देखते हैं, अब विस्तार पूर्वक इनको देखते हैं। अचक्रीय विस्तृत श्रृंखला किसे कहते हैं, यह यौगिक किसे कहते हैं? जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है उन्हें हम अचक्रीय विस्तृत श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। इन्हें हम एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला सीधी अथवा शाखित हो सकती है। सीधी श्रृंखला के लिए आपका एथेन है, प्रोपेन है, नियन ब्यूटेन है। शाखित श्रृंखला वाले एलिफैटिक देखिए 2 मेथिल प्रोपेन है जिसे आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, 2 मेथिल प्रोपीन है जिसे आइसोब्यूटिल भी कहते हैं, 3 मेथिल पेंट 1 आयन है। ठीक है, ये आपकी शाखित श्रृंखला है। उसके बाद आइए बंद श्रृंखला या वलय या एलिसाइक्लिक यौगिक के बारे में देखिए। जिन यौगिकों के कार्बन या अन्य परमाणुओं की एक या एक से अधिक बंद श्रृंखलाएं या चक्रीय यौगिक हों तो वे क्या कहलाते हैं, बंद श्रृंखला कहलाते हैं। चक्रीय संरचना के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बोचक्रीय या समचक्रीय, जैसा कि आपको चार्ट में देखा गया था। ये यौगिक जिनमें वलय केवल कार्बन परमाणुओं का बना होता है समचक्रीय कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, वे समचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के गुण से मिलते जुलते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें एकांतर दोहरा बंध नहीं बनता है, जैसे कि देखिए साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं लगा होगा कहीं पे भी। परंतु वहीं आप आ जाइए एरोमेटिक यौगिक में, ये विशेष चक्रीय असंतृप्त यौगिक है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉन बेंजोनाइड। इन यौगिकों में बेंजीन वलय या रिंग उपस्थित होता है। बेंजीन वलय विलगित हो सकता है, आइसोलेट होता है और संगलित हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर डाइफेनिल, इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी है और दोनों एक साथ वलय भी है। ये जो बॉन्ड हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। नॉन बेंजोनाइड में वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय के बिना ही पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए साइक्लोप्रोपीन थनायन होता है, ट्रोपोपिन होता है, टोपोलेन होता है, इस आधार पर। इसके बाद आता है विषम चक्रीय। विषम चक्रीय जो होता है ऐसे यौगिक जिनकी चक्रीय श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य तत्वों के
परमाणु जुड़े होते हैं या पाए जाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है एलिसाइक्लिक विषम चक्री, ऐसी चक्रीय एलिफैटिक यौगिक जिनके वाले में विषम परमाणु होते हैं या पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, विषम परमाणु ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या है, सल्फर है। तो पहले वाले का नाम होगा ऑक्सोसाइक्लोप्रोपेन, दूसरे वाले का ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन हो चुकी है। कार्बन की संख्या 4 1 5 हो जाएगा, 5 को रिप्लेस किया तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी थायोसाइक्लोपेंटेन ही है। और एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक, इसमें देखिए वही एरोमेटिक चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में कार्बन के साथ साथ कम से कम एक विषम परमाणु उपलब्ध हो। इसमें देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको सिंगल, पिछले वाले में कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे थे, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहे थे। परंतु एरोमेटिक विषम चक्र में प्रत्येक साइकिल्स में क्या होंगे, आपके डबल बॉन्ड के साथ एक विषम चक्रीय कार्बन परमाणु या अन्य परमाणु क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे फर्दर बताया जाएगा कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है या यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। और जिन बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।